वेलकम टू कंपटीशन एग्रीकल्चर। टुडेज टॉपिक एप्पल। तो आज हम एप्पल के बारे में जानेंगे, इसका क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री, क्लाइमेट, सॉयल, वैरायटी, सीड रेट, फर्टिलाइजर्स, प्रोपागेशन, इंसेक्ट एंड डिजीज, यील्ड। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम एप्पल के बारे में जानेंगे। ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। एप्पल, तो इसका साइंटिफिक जो नेम है तो माइलस डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम है, माइलस डोमेस्टिका। और ये जो बिलोंग करता है ये रोसेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो ऑर्डर है रोसेल्स है। इसकी जो सब फैमिली है पोमोडेई फैमिली से, सब फैमिली से है ये है। जीनस इसका जो है माइलस है, स्पीशीज डोमेस्टिका। बेसिक क्रोमोजोम नंबर जो है इसका है क्रोमोसोम नंबर 17 है। इस सोमैटिक नंबर जो इसका 34, 51, 68। इसका सोमैटिक नंबर है 34, 51, 68। तो एप्पल के बारे में हम देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, द एप्पल इज एन इम्पॉर्टेंट टेम्परेट फ्रूट एंड इज ग्रोन इन एरिया वेयर विंटर आर कोल्ड, स्प्रिंग आर फ्रॉस्ट, फ्री समर आर मिल्ड। तो जो एप्पल जो है ये एक टेम्परेट फ्रूट है, जैसा कि हम जानते हैं, और यह ठंडे स्थानों में पाया जाता है, ठंडे स्थानों पे ही ये होता है। तो इसका जो दी जीनस माइलस है 25 स्पीसीज जो है माइलस के जो हैं प्रजातियां जो हैं 25 प्रजातियां माइलस की पाई जाती हैं। द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ एप्पल इज दो टू बी ए रीजन विच इंक्लूड्स द साउथ वेस्टर्न एशिया, द काजिस सोवियत सेंटर एशिया एंड हिंदू कुश हिमालय रीजन। तो इसका जो है प्राइमरी सेंटर वर्जन जो है एप्पल का जो है वो साउथ वेस्टर्न एशिया जो है, इसका जो वर्जिन स्थान जो है वो साउथ वेस्टर्न एशिया है या माना जाता है। और जो है इन इंडिया में जो ये है इंडिया में लाया गया एप्पल वाज इंट्रोड्यूस बाय कैप्टन ली इन 1865 इन कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भारत में जो है कैप्टन ली ने 1865 में कुल्लू वैली में जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ उन्होंने परिचित करवाया था एप्पल को, एप्पल के बारे में उन्होंने बताया था। तो एप्पल फ्रूट इज ए रिच कार्बोहाइड्रेट। तो एप्पल यानी सेब में जो पाया जाता है 15% कार्बोहाइड्रेट और 0.3% प्रोटीन पाया जाता है। एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक इन KP एंड CA। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है और पोटास पाया जाता है, और उसके बाद में फास्फोरस इसमें पाया जाता है। तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और कंपटीशन एग्रीकल्चर से आप जुड़े रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा ID नीचे है। तो इसके बारे में हम और देखते हैं एरिया एंड प्रोडक्शन। तो एरिया और प्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं। तो इन इंडिया एप्पल इज ग्रोन ऑन कॉमर्शियल स्केल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भारत में जो है इन इंडिया एप्पल इज ग्रोन कॉमर्शियल स्केल इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इसकी जो खेती की जाती है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में की जाती है। इट इज आल्सो कल्टिवेटेड ऑन लिमिटेड स्केल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय एंड मणिपुर एंड नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। तो इन इंडिया में जो है इसकी जो सबसे ज़्यादा खेती की जाए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में की जाती है, लेकिन लिमिटेड एरिया में जो है लिमिटेड एरिया वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय आदि जगहों पे लिमिटेड एरिया में और तमिलनाडु में भी सेब की खेती की जाती है। तो देखते हैं सॉयल एंड क्लाइमेट। तो इसमें सॉयल और क्लाइमेट किस तरीके से होना चाहिए एप्पल के लिए, तो देखते हैं। The apple is a typical temperate fruit and is generally grown in the temperate region of the world। तो जो ये है एक जो फसल है एक कोल्ड मौसम की फसल जो है, तो इसीलिए कोल्ड मौसम में ही होगी, ये कोल्ड मौसम में ही होगी। तो नॉर्थन एस्पेक्ट इज द कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर इट्स कल्टिवेशन। Most of apple varieties require 1600 chilling hours during winter a break the rest period. However, some
लो चिल वराइटीज रिक्वायर अ 500 to 800 चिलिंग आवर। तो इसमें जो दिया गया है ठंडे मौसम में 1000 से 1600, 1000 से 1600 यानी चिलिंग पावर, ठंडा मौसम, ठंडा मतलब आवर यानी घंटा, इस तरीके से होना चाहिए। ब्रेक एंड पीरियड जो है होना चाहिए। और अगर जो लो चिल यानी लो ठंडी वराइटीज हैं उसके लिए 500 से 800 चिलिंग आवर्स होना चाहिए। तो थ्री एवरेज दी एवरेज समर टेम्परेचर शुड बी अराउंड 21 to 40 सेल्सियस ड्यूरिंग एक्टिव ग्राउंड पीरियड। तो जो है इसका एवरेज जो होना चाहिए 21 से 240 ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोथ पीरियड में इसका होना चाहिए माइनस में। लो टेम्परेचर बिलो 15 सेल्सियस, रेन्स एंड क्लाउडी वेदर ड्यूरिंग ब्रूम restrict to be the activity which is the completely invented below 50 Celsius and adversity of it just fruit is set। तो इसका जो है बी एक्टिविटीज विच इज द कमर्शियल इंटेंट बिलो 50 सी एंड एडवर्सिटी इफेक्ट फ्रूट सेट। तो इसमें जो है एक सॉयल यानी सॉयल का जो पीएच होना चाहिए 6 से 6.5 का पीएच होना चाहिए। ड्रेनेज एंड एरिएशन आर कंसीडर्ड आ मोस्ट सुटेबल। इसमें जो है ड्रेनेज यानी सूखा और इसमें जो है एरिएशन की भी आवश्यकता होनी चाहिए। दी सॉयल शुड बी दी फर्टिबल एंड फ्री फ्रॉम हार्ड सब्सटेंस एंड वाटर लॉगड कंसीडर्स। तो इसमें जो है वाटर लॉगिंग का सिस्टम भी अच्छे तरीके से होना चाहिए इस फसल के लिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। तो इसकी वैरायटी के बारे में देखते हैं। जो इसकी वैरायटियाँ पाई जाती हैं अगेती किस्म में जो है ईयरली वैरायटी, दीज वैरायटी बियर्स यील्ड ड्यूरिंग अप्रैल और मई। तो अप्रैल और मई में जो इसकी अगेती किस्में है वो उसकी बुआई की जाती है। और इसमें जो है कुछ है इरिस, पीज एंड जूसेस पिपिन आर पॉपुलर ईयरली वैरायटीज जो हैं ये यही है। और मिड सीजन की जो वैरायटीज हैं दीज आर वैरायटीज यूजिंग ड्यूरिंग जून जुलाई में जो बोई जाती हैं तो वो हैं दी पॉपुलर मिड सीजन वैरायटीज के L1 और कैरिगटन एंड विंटरस्टेन। ये जो है विंटरस्टेन और कैरिंगटन ये दोनों वैरायटी हैं। और जिसकी जो लेट वैरायटियाँ होती हैं वो अगस्त और सितंबर में बोई जाती हैं, जिसमें जो आता है रोम, ब्यूटी, पर्लिन और उसके बाद में जो इसमें आता है KKL एंड ईयरली वैरायटीज। तो ये सब पाई जाती हैं इसमें। तो और देखते हैं इसका सीजन जो देखते हैं प्लांटिंग स्प्रेड फ्रॉम जून टू दिसंबर। इसका सीजन जो है जून से दिसंबर तक होता है। स्पेसिंग, तो इसका स्पेसिंग इस तरीके से करते हैं 4x4 इन पिट्स ऑफ 60 सेंटीमीटर, 60 से 60 सेंटीमीटर यानी इसका 4 से 4 मीटर की दूरी, 4x4 मीटर की दूरी पर हम इसे लगाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, तो इसका फर्टिलाइजर FIM 50 kg एंड नाइट्रोजन 500 ग्राम एंड ईच 1 kg फास्फोरस एंड पोटेशियम पर बेरिंग ट्री जो हम देते हैं। FIM 25 kg, 500 ग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हम देते हैं और पोटेशियम भी हम देते हैं इसमें। तो ट्रेनिंग एंड प्यूरिंग में हम जानते हैं इसकी कटाई छटाई किस तरीके से कहते हैं। ट्री इज द ट्रेनिंग टू ओपन सेंटर सिस्टम प्यूरिंग एंड डूइंग प्यूरिंग डन ड्यूरिंग नवंबर enables harvesting during June and July and puring during January will be enable harvest during July to September। तो इसका जो है जो समय होता है नवंबर में हम इसकी कटाई छटाई, नवंबर से जनवरी के बीच में इसकी कटाई छटाई हम करते हैं। तो और जानते हैं इंसेक्ट, जो इसमें कीड़े लगते हैं, इंसेक्ट जो हैं इसमें बहुत सारे इंसेक्ट भी लगते हैं। तो देखते हैं इंसेक्ट पेस्ट मोस्टली ऑब्जर्व आर सनजोस स्केल, यानी कि जो ये है सनजोस स्केल वाला ये कीड़ा जो है, ये इंसेक्ट जो है ये इसमें लगता है। वाइट स्केल्स भी इसमें लगते हैं, वूवली, एप्पल वेविड और इसके बाद में ब्लूसम थ्रिप्स ETC आदि जो हैं क्या कहते हैं इसमें लगते हैं। प्लांटिंग ऑफ रेसिस्टेंस रूट स्टॉक सुटेबल इंट्रोशन ऑपरेशन एंड स्प्रेइंग विद क्लोरोपाइरफ फेनिट्रोजन
स्कैबरी ETC हैव बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव टू कंट्रोल द पेस्ट। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम ये सब इस्तेमाल करते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए हम क्लोरोफाइफॉस और उसके बाद में फेनिट्रोथिन का हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इसके स्थान पे कार्बेरिल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये था इंसेक्ट। और उसके बाद में डिजीज के बारे में देखते हैं, इसमें कौन सा डिजीज लगता है। द मेन डिजीज रिपोर्टेड आर कलर रॉट। तो जिसमें कलर रॉट जो इसमें है, एप्पल स्कैब जो है, इसमें क्राउन गाल जो है, और कैंकर्स, डाइबैक्स डिजीज आदि इसमें पाए जाते हैं। प्लांट रेसिस्टेंस यानी कि हमें ऑन द डिजीज प्रतिरोधी पौधा, रोग प्रतिरोधी पौधा हमें इसमें लगाना चाहिए, जिससे इंसेक्ट जो है प्लांट में, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और डिजीज इसमें कोई रोग ना लगे। तो इसके लिए अगर इसकी बचाव के लिए हम ऑक्सीक्लोराइड और कार्बेंजाइम और मैंकोजेब और एंड अदर फंगीसाइड्स कोई भी हम इस्तेमाल करते हैं फाउंड टू बी द एक्टिविटी कंट्रोलिंग द डिजीज। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके जो ये हैं एप्पल स्कैब इस प्रकार से लग जाता है जिससे हमारा फल जो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे जो है बटर रूट जब इस तरीके से लगते हैं तो फल हमारा इस तरीके से ख़राब होता है। और यहाँ पे जैसा कि दिखाई दे रहा है सूट ब्लोच, वो इस तरीके से लगता है, फल काला हो जाता है। और इसकी पत्ती में जो लगता है ग्लोमेरुलर लीफ स्पॉट वाला लगता है। तो फिर इसमें जो है इस डिजीज़ के कारण जो है पत्तियाँ पूरी तरीके से ख़राब हो जाती हैं। और फिर ब्लाइट जो इस तरीके से लगता है, तो ये जब लगता है तो पौधे इस तरीके से हो जाते हैं, पत्तियाँ आपस में सिकुड़ने लगती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो इसके बारे में और फिर देखते हैं हार्वेस्टिंग। इसकी हार्वेस्टिंग किस तरीके से हम करते हैं। तो नॉर्मली द एप्पल्स आर रेडी फॉर द हार्वेस्टिंग फ्रॉम सितंबर अक्टूबर एक्सेप्ट इन द नीलगिरी where is the season is from April to July. The fruit mature within 130-150 days after the full bloom stage depending upon the variety grown. तो ये जो होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में किया जाता है। नीलगिरी मतलब इसकी कटाई की जाती है, इसकी तोड़ाई की जाती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और नीलगिरी की पहाड़ियों में भी इसकी जब की जाती है तो वहाँ पे अप्रैल से जुलाई में इसकी तोड़ाई की जाती है। दी फ्रूट मैच्योर विद इन 130 से 150 दिनों में जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, फल तोड़ने लायक हो जाते हैं। आफ्टर द फुल बूम स्केल डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी, यानी कि वो प्रजाति पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। इसका प्रोडक्शन हम इस तरीके से देखते हैं। द यील्ड रेंज बिटवीन 10 to 20 kg ट्री ईयर। द ट्री स्टार्ट बेरिंग फ्रॉम द 4 ईयर ऑफ प्लांटिंग, यानी 4 साल लगाने के बाद में 10 से 20 किलो प्रति ईयर जो है द ट्री स्टार्ट बेरिंग फ्रॉम द 4th ईयर ऑफ प्लांटिंग। 4 साल के बाद में 10 से 20 kg प्रति ट्री और प्रति ईयर जो है हमें इससे मिलता है। तो इसी के साथ एप्पल का क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ है। थैंक यू वेरी मच सारी चीज़ें जानने के लिए, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो आप कंपटीशन एग्रीकल्चर सर्च कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टा से आप हमारे ऐड हो सकते हैं कंपटीशन एग्री। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।